अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाहिल तनवीर और वेलकम है आपको पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर 3 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को डिटेल में समझा, उसके यूजेस, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कंपैरिजन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और इन सिस्टम के इश्यूज और डिजाइन एफर्ट डिस्कस किए। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले उसे जरूर देखिए ताकि आज का लेक्चर और क्लियर लगे। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स और क्लासिफिकेशंस को स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी सिस्टम और समझेंगे उसका डिफरेंस। उसके बाद हम कवर करेंगे फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें 4 कैटेगरीज आती हैं: SISD, SIMD, MISD और MIMD। और लेक्चर के एंड में हम SIMD और MIMD का कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर और पहले टॉपिक से। शेयर्ड मेमोरी एक ऐसी मेमोरी आर्किटेक्चर है जहां मल्टीपल प्रोसेसर्स या थ्रेड्स एक ही मेमोरी स्पेस को एक्सेस करते हैं। मतलब जितने भी प्रोसेसर्स सिस्टम में हैं, सबको सेम मेमोरी दिखाई देती है। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है। मतलब अगर एक प्रोसेसर डाटा को अपडेट करता है तो वो अपडेट दूसरे प्रोसेसर्स को भी इमीडिएटली विजिबल होता है। इसका फायदा ये है कि प्रोसेसर्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फास्ट होता है, लेकिन एक इशू भी है। जब बहुत सारे प्रोसेसर्स एक ही मेमोरी स्पेस एक्सेस करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जरूरी होता है। हम शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर को डिटेल में समझते हैं। इस आर्किटेक्चर में प्रोसेसर्स को डायरेक्ट एक्सेस होता है ग्लोबल मेमोरी और IO डिवाइसेस तक, या तो एक बस के थ्रू या एक फास्ट स्विचिंग नेटवर्क के जरिए। हर प्रोसेसर के पास अपनी लोकल कैश मेमोरी भी होती है, लेकिन जो ग्लोबल मेमोरी है उसको सब प्रोसेसर्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक प्रोसेसर डाटा अपडेट करे और दूसरा प्रोसेसर अपनी कैश मेमोरी में पुराना डाटा यूज करे तो इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि मेमोरी और IO एक्सेसेस कंसिस्टेंट रहें। शेयर्ड मेमोरी में डाटा स्ट्रक्चर्स एक ग्लोबल एड्रेस में रखे जाते हैं जिससे सब प्रोसेसर्स एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक ही डाटा को एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसर्स एक्सेस करते हैं, इसलिए कोहेरेंसी इशू अवॉइड करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। प्रोग्रामिंग मॉडल्स में कॉमनली मल्टी थ्रेडिंग यूज होती है, जैसे थ्रेड लाइब्रेरीज, और एक और पॉपुलर मॉडल है OpenMP, जो शेयर्ड मेमोरी पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत वाइडली यूज होता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। इस सिस्टम में हर प्रोसेसर की अपनी प्राइवेट मेमोरी होती है। मतलब एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज पासिंग के जरिए होती है। प्रोसेसर अपने डाटा को मैसेजेस के फॉर्म में भेजता है और रिसीव करता है। ये अप्रोच स्केलेबल होती है, लेकिन कम्युनिकेशन को ओवरहेड ज्यादा होता है क्योंकि हर डाटा एक्सचेंज एक्सप्लिसिटी मैसेज के थ्रू करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर में हर प्रोसेसर को सिर्फ अपनी लोकल मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस होता है। प्रोसेसर एक दूसरे से हाई स्पीड इंटरकनेक्ट के जरिए कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक प्रोसेसर दूसरे की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इस आर्किटेक्चर में डाटा स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और डाटा एक्सचेंज के लिए एक्सप्लिसिट सेंड और रिसीव मैसेजेस का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्टैंडर्ड हैं MPI, मैसेज पासिंग इंटरफेस। इसके अलावा MPV, पारमैक, एक्सप्रेस, P4 जैसे मॉडल्स भी यूज किए जाते हैं। फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन। 1966 में माइकल जे फ्लिंट्स ने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन उनके इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स और डाटा स्ट्रीम्स के हिसाब से। मतलब उन्होंने देखा कि एक कंप्यूटर सिस्टम एक वक्त में कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है और कितने डाटा स्ट्रीम्स प्रोसेस कर रहा है। इस क्लासिफिकेशन की वजह से हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को बेटर समझ पाते हैं और उन्हें 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: SISD, MIMD, MISD और MIMD। अब बात करते हैं SISD आर्किटेक्चर की, जिसे हम सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा कहते हैं। SISD आर्किटेक्चर बेसिकली ट्रेडिशनल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को रेफर करता है। इसमें एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट PE सिक्वेंशियली काम करता है, जो एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और एक ही डाटा स्ट्रीम पर काम करता है। मतलब ये आर्किटेक्चर सीरियल प्रोसेसिंग करता है स्टेप बाय स्टेप। SISD आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर में एक सिंगल प्रोसेसर होता है जो मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट के साथ सिक्वेंशियली
काम करता है। इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक फेच की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं और रिजल्ट्स मेमोरी में स्टोर होता है। ये मॉडल सिंपल और रिलायबल है, लेकिन पैरेललिज्म में होने की वजह से इसकी स्पीड लिमिटेड होती है। आज के मॉडर्न पैरेलल सिस्टम में इस मॉडल को ज्यादा एडवांस आर्किटेक्चर ने रिप्लेस कर दिया है। SIST कन्वेंशनल सिंगल प्रोसेसर वॉन न्यूमॉन कंप्यूटर्स SIST सिस्टम्स के अंदर आते हैं। ये टाइपिकली नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स होते हैं जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के साथ कुछ स्पेशल रजिस्टर्स भी यूज करते हैं। इन स्पेशल रजिस्टर्स में शामिल हैं प्रोग्राम काउंटर जो अगला एग्जीक्यूट होने वाला इंस्ट्रक्शन ट्रैक करता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR जो मेमोरी से डेटा फेच और स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR जो मेमोरी लोकेशन को एड्रेस होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। कॉम्बिनेशन एक बेसिक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का स्ट्रक्चर बनाता है जो SIST आर्किटेक्चर का कोर है। SIMD जिसे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा कहा जाता है। SIMD एक मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो एक ही ऑपरेशन को एक ही वक्त में मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स पर परफॉर्म करता है। मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन होता है जो सारे प्रोसेसर को दी जाती है, लेकिन हर प्रोसेसर अलग अलग डाटा पर काम करता है। SIMD आर्किटेक्चर कॉन्ट SIMD सिस्टम में सिर्फ एक प्रोग्राम एक वक्त में रन होता है। सारे प्रोसेसर सिंक्रोनसली एक ही स्टेप में काम करते हैं। इसको हम लॉक स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये सिस्टम शेयर्ड मेमोरी भी यूज कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी डिजाइन के हिसाब से। SIMD का यूज उन एप्लीकेशंस में होता है जहां बहुत ज्यादा डाटा एक साथ प्रोसेस करना हो। एग्जांपल है लीनियर अलजेब्रा कैलकुलेशंस, इमेज और वीडियो इनकोडिंग डिकोडिंग, मल्टीमीडिया मैनिपुलेशन। SIMD स्कीम्स SIMD को दो मेन कॉन्फ़िगरेशन स्कीम्स में क्लासिफाई किया जाता है। स्कीम 1 हर प्रोसेसर के पास अपनी लोकल मेमोरी होती है जहां वो अपना डाटा स्टोर करता है और प्रोसेसिंग करता है। स्कीम 2 प्रोसेसर और मेमोरी मॉडल्स एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करते हैं जहां प्रोसेसर्स डायरेक्टली शेयर्ड डाटा एक्सेस करता है। ये दोनों स्कीम्स का यूज सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स और वर्कलोड के हिसाब से किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में SIMD आर्किटेक्चर एक ही इंस्ट्रक्शन से मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करता है जो उन एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है जहां हाई स्पीड रिपीटेटिव ऑपरेशंस की जरूरत होती है, जैसे ग्राफिक्स, साइंटिफिक कैलकुलेशंस और मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं MIST आर्किटेक्चर की, जिसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा कहा जाता है। MIST में एक ही डाटा स्ट्रीम होती है, लेकिन मल्टीपल फंक्शंस यूनिट्स अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं और हर यूनिट अपना रिजल्ट नेक्स्ट यूनिट को फॉरवर्ड करती है। इस प्रोसेसर को हम पाइपलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। MIST आर्किटेक्चर कॉन्ट ये आर्किटेक्चर मोस्टली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में यूज होता है जहां फॉल्ट टॉलरेंस क्रिटिकल होती है। मतलब अगर एक यूनिट फेल हो भी जाए तो सिस्टम अपने काम को कंटिन्यू कर सकता है। इसका यूज उन सिस्टम में होता है जो क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, जैसे स्पेस फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स जहां हर रिजल्ट को मल्टीपल प्रोसेसर्स वेरीफाई करते हैं। MIST सिस्टम ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यह आर्किटेक्चर आइडियल होता है। अब हम बात करते हैं MIMD आर्किटेक्चर के, जिसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा कहा जाता है। MIMD सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं। हर प्रोसेसर अपना सेपरेट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम रखता है और पैरेललिज्म इस तरह अचीव होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक साथ कनेक्ट करके काम करवाया जाता है। ये आर्किटेक्चर काफी फ्लेक्सिबल है क्योंकि हर प्रोसेसर इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कर सकता है। MIMD आर्किटेक्चर MIMD सिस्टम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और इनमें शेयर्ड मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। इन सिस्टम्स में मल्टीपल प्रोसेसर्स और मल्टीपल मेमोरी मॉडल्स एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ये आर्किटेक्चर दो स्कीम्स में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड मैसेज पासिंग ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इस सेटअप में प्रोसेसर एक ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करते हैं। इंटर प्रोसेसर कोऑर्डिनेशन रीडिंग और राइटिंग के जरिए किया जाता है। मतलब कोई भी प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर की लोकल मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ये आर्किटेक्चर ज्यादातर सर्वर्स और मल्टी प्रोसेसर पीसीज में होते हैं जो एक बस और कैशे मेमोरी कंट्रोलर्स के जरिए एफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड मैसेज पासिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैसेज पासिंग सिस्टम में हर प्रोसेसर के पास अपनी लोकल मेमोरी होती है और कम्युनिकेशन के लिए प्रोसेसर्स एक दूसरे को मैसेज
मैसेजेस सेंड और रिसीव करते हैं। ये मल्टी प्रोसेसर्स टाइपिकली स्टैटिक नेटवर्क्स यूज करते हैं लोकल कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होती है ताकि डाटा एक्सचेंज प्रॉपरली हो सके। अब हम SIMD और MIMD आर्किटेक्चर्स का कंपैरिजन देखते हैं। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। SIMD में एक ही इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा सेट्स पर अप्लाई होती है, जबकि MIMD में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा सेट्स पर एग्जीक्यूट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी। SIMD की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि MIMD ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल कर सकता है। मेमोरी एक्सेस। SIMD सिस्टम में शेयर्ड मेमोरी होती है, जबकि MIMD में प्रोसेसर्स की अपनी सेपरेट मेमोरी होती है। बेस्ट सूटेड फॉर। SIMD उन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है जहां रेगुलर डाटा पैरेललिज्म हो, जैसे इमेज प्रोसेसिंग या लीनियर अलजेब्रा। MIMD उन टास्क के लिए बेस्ट है जहां इरेगुलर डाटा डिपेंडेंसी या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन होता है, जैसे सिमुलेशंस या सर्वर सिस्टम्स। SIMD में रिपीटेबल टास्क के लिए हाई एफिशिएंसी मिलती है। MIMD ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कुछ पैरेलल टास्क के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना SIMD। तो आज के लेक्चर में हमने फिलिंस क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट हिस्से कवर किए। SIST, SIMD, MIST और MIMD आर्किटेक्चर्स, उनकी वर्किंग और उनका कंपैरिजन। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।